प्रिय मित्रों, आज मैं आपको माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की एक अत्यंत प्रेरणादायक तथा विस्तृत सारांश प्रस्तुत करता हूं, जैसे कोई औपचारिक वार्तालाप में सम्मिलित हो। कृपया ध्यान दें, मैं कोई प्रसिद्ध लेखक या वक्ता नहीं हूं, मात्र एक साधारण व्यक्ति हूं जो पुस्तकों का अध्ययन करता है तथा उनसे सीखता है। और यह पुस्तक कैरोल ड्वेक द्वारा रचित मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाई है। मैं इसे इतने विस्तार से वर्णन करूंगा कि ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम घंटों तक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह पुस्तक मात्र पढ़ने के लिए नहीं, अपितु जीवन जीने के लिए है। मैं प्रत्येक बिंदु को विस्तार से समझाऊंगा, उदाहरण दूंगा, अपने जीवन से जोड़कर बताऊंगा तथा आपको प्रेरित करूंगा कि इसे अपनाए। आइए आरंभ करते हैं, किंतु शांति पूर्वक, क्योंकि यह यात्रा लंबी तथा आनंददायक है। मैं इसे और अधिक विस्तृत बनाऊंगा, प्रत्येक भाग को और अधिक विस्तार देकर, अधिक उदाहरण देकर तथा अपनी चिंतनशीलता जोड़कर, क्योंकि मुझे झात है जितना अधिक विस्तार उतना अधिक प्रभाव। तो तैयार हो जाइए, यह वार्तालाप अब और अधिक लंबा होने वाला है, जैसे कोई अनंत चाय की सभा। सर्वप्रथम पुस्तक के विषय में थोड़ा पृष्ठभूमि। कैरल ड्वेक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने दशकों तक अनुसंधान किया है कि लोग अपनी सफलता तथा असफलता को कैसे देखते हैं। उनके अनुसंधान की शुरुआत बच्चों से हुई, किंतु यह हर आयु के व्यक्तियों पर लागू होती है। कैरल ने विद्यालयों में, खेलकूद में, व्यवसाय में तथा व्यक्तिगत जीवन में देखा कि हमारी सोच कितना अंतर लाती है। उनकी पुस्तक 2006 में प्रकाशित हुई तथा विश्व भर में लाखों प्रतियां बिकीं, क्योंकि यह वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है, किंतु सरल भाषा में लिखी गई है। मैंने इसे प्रथम बार 2010 में पढ़ा, जब मैं अपनी नौकरी में संघर्ष कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं सक्षम नहीं हूं, किंतु पुस्तक ने मुझे दिखाया कि यह मात्र सोच की बात है। उनके अनुसंधान से झात हुआ कि हमारी सोच, या कहें कि हमारा माइंडसेट, हमारे जीवन को आकार देता है। अर्थात आप अपनी क्षमता के विषय में क्या सोचते हैं, वह निर्धारित करता है कि आप कितने सफल होंगे। अब मूल संदेश क्या है? पुस्तक कहती है कि दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट तथा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति सोचते हैं कि उनकी क्षमता जन्म से स्थिर है, जैसे कोई उपहार, तथा वह परिवर्तित नहीं हो सकती। वे कहते हैं, मैं बुद्धिमान हूं या नहीं, यह स्थिर है। किंतु ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति मानते हैं कि परिश्रम, सीखने तथा गलतियों से सीखकर हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। वे सोचते हैं, मैं कुछ भी सीख सकता हूं यदि प्रयास करूं। यह विचार इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन के प्रत्येक भाग को स्पर्श करता है। अध्ययन, करियर, संबंध, खेलकूद, सब कुछ। मैंने स्वयं अनुभव किया है, जब मैं फिक्स्ड माइंडसेट में था तो प्रत्येक असफलता मुझे तोड़ देती थी, किंतु ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के पश्चात मैंने गलतियों को सीढ़ी बनाया तथा आगे बढ़ा। उदाहरण के रूप में, मेरी एक मित्र थी जो सोचती थी कि वह कभी अच्छी वक्ता नहीं बन सकती, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से नहीं है, किंतु पुस्तक पढ़कर उसने ग्रोथ अपनाया, अभ्यास किया तथा आज वह सम्मेलनों में भाषण देती है। देखिए, पुस्तक मात्र पढ़ने की नहीं, यह जीवन परिवर्तन का एक साधन है। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं, जैसे कोई कथा सुनाते हुए। मैं प्रत्येक भाग को और अधिक विस्तार दूंगा, अधिक उदाहरण दूंगा तथा बताऊंगा कि यह आपके दैनिक जीवन में कैसे लागू होता है। कैरल बताती हैं कि उनके अनुसंधान की शुरुआत बच्चों से हुई। वह देख रही थीं कि बच्चे असफलता से कैसे व्यवहार करते हैं। एक प्रयोग में उन्होंने बच्चों को कठिन पहेलियां दीं। कुछ बच्चे हार मानकर बैठ गए, कहते हुए कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं मूर्ख हूं। वे रोते थे, क्रोधित होते थे तथा कहते थे, यह पहेली मूर्खतापूर्ण है। किंतु कुछ बच्चे उत्साहित हो गए, कहते हुए, यह कठिन है, किंतु मैं प्रयास करता हूं, शायद नया तरीका खोज लूं। वे घंटों प्रयास करते रहते थे, विभिन्न तरीके अपनाते थे तथा प्रसन्न होते थे जब कुछ प्रगति होती थी। यह अंतर कहां से आया? कैरल ने पाया कि यह माइंडसेट से आया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे सोचते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो इसका अर्थ है कि वे सक्षम नहीं हैं
उनकी पूरी मूल्यांकन उस एक कार्य पर टिकी होती है। वे सोचते हैं, यदि मैं बुद्धिमान हूं तो यह सरल होना चाहिए, यदि नहीं तो मैं मूर्ख हूं। किंतु ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। वे सोचते हैं, असफलता का अर्थ है मुझे अधिक परिश्रम करना है, नई रणनीति अपनानी है। प्रिय मित्रों, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी किसी नौकरी साक्षात्कार में असफल होने पर स्वयं को मूर्ख माना या सोचा कि यह मेरी किस्मत है? वह फिक्स्ड माइंडसेट है। किंतु यदि आपने सोचा, अगली बार मैं बेहतर तैयारी करूंगा, साक्षात्कार कौशल सीखूंगा, तो वह ग्रोथ है। कैरल कहती हैं कि यह छोटा सा परिवर्तन बड़ा अंतर ला सकता है। उदाहरण के रूप में पुस्तक में एक कथा है थॉमस एडिसन की। एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता देखी, किंतु उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो कार्य नहीं करते। यह ग्रोथ माइंडसेट का चमत्कार है। यदि वह फिक्स्ड माइंडसेट में होते तो प्रथम असफलता पर रुक जाते तथा सोचते, मैं सक्षम नहीं हूं। किंतु उनके परिश्रम ने विश्व को रोशन किया। अब सोचिए, यदि आप अपने जीवन में ऐसी सोच अपनाएं तो क्या नहीं कर सकते? मैंने स्वयं प्रयास किया। एक बार मैंने व्यवसाय आरंभ किया। प्रथम माह में हानि हुई। फिक्स्ड माइंडसेट में मैं बंद कर देता, किंतु पुस्तक पढ़कर मैंने सोचा, यह सीखने का अवसर है। मैंने क्या भूल की? अगली बार क्या परिवर्तन करूं? तथा आज वह व्यवसाय चल रहा है। किंतु आइए इसे और विस्तार देते हैं। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं तथा परीक्षा में कम अंक आए। फिक्स्ड माइंडसेट में आप सोचेंगे, मैं मूर्ख हूं, अध्ययन मेरे बस की नहीं। आप अवसादग्रस्त हो जाएंगे, अध्ययन छोड़ देंगे। किंतु ग्रोथ में आप सोचेंगे, मैंने कहां भूल की, अगली बार बेहतर अध्ययन योजना बनाऊंगा। आप शिक्षक लें, नई पुस्तकें पढ़ें तथा सुधारें। देखिए अंतर कितना। कैरल के अनुसंधान में ऐसे हजारों बच्चे थे तथा ग्रोथ वाले सदैव आगे निकले। एक और उदाहरण एल्फ्रेड बिने का, जो आईक्यू परीक्षण बनाया। वह सोचता था कि बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं, विकसित होती है। उसने बच्चों को प्रशिक्षित किया तथा उनके आईक्यू बढ़ाए। कितना प्रेरणादायक। अब अपने जीवन में प्रयास कीजिए। यदि आपका बच्चा विद्यालय में संघर्ष कर रहा है तो उसे ग्रोथ सिखाइए। कहिए, परिश्रम से सब संभव है। देखिए वह चमकेगा। पुस्तक इसी प्रकार की कथाओं से भरी है जो बताती हैं कि माइंडसेट परिवर्तन सब कुछ परिवर्तित कर देता है। मैं तो कहता हूं, यह पुस्तक प्रत्येक घर में होनी चाहिए। अब आइए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कैरल पुस्तक में 2 प्रकार के माइंडसेट को विस्तार से समझाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति सफलता को अपनी प्राकृतिक क्षमता से जोड़ते हैं। वे सोचते हैं, मैं बुद्धिमान हूं, इसीलिए सफल हूं। किंतु जैसे ही चुनौती आती है, वे भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वे असफल हो गए तो इसका अर्थ उनकी क्षमता पर प्रश्न है। वे चुनौतियों से भागते हैं, परिश्रम को व्यर्थ मानते हैं तथा गलतियों से घबराते हैं। पुस्तक में एक उदाहरण है जॉन मैकेनरो का, जो टेनिस खिलाड़ी था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, किंतु फिक्स्ड माइंडसेट के कारण प्रत्येक हार पर बहाने बनाता था। कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी कोई अन्य। वह कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखता था, क्योंकि उसके लिए हार का अर्थ था, मैं सक्षम नहीं हूं। परिणाम, उसका करियर उतना नहीं चमका जितना चमक सकता था। आइए इसे और विस्तार देते हैं। मैकेनरो की कथा में वह एक मैच हारा तथा कहा, कोर्ट ठंडा था, मैं तैयार नहीं था। किंतु वास्तव में वह अपनी कमजोरियों पर कार्य नहीं करता था। फिक्स्ड माइंडसेट में वह सोचता था कि प्रतिभा से विजय होनी चाहिए, परिश्रम की आवश्यकता नहीं। अब मेरे जीवन से जोड़कर देखिए, मैं एक बार परियोजना में असफल हुआ। बहाने बनाए, टीम अच्छी नहीं थी, बॉस ने समर्थन नहीं किया। किंतु पुस्तक पढ़कर मैंने देखा कि यह फिक्स्ड है। अब मैं सोचता हूं, मैंने क्या गलत किया, अगली बार कैसे सुधारूं? अब ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति, वे सफलता को परिश्रम, सीखने तथा दृढ़ता से जोड़ते हैं। वे चुनौतियों को अवसर मानते हैं, गलतियों को शिक्षक तथा परिश्रम को आवश्यक। पुस्तक में माइकल जॉर्डन की कथा है। जॉर्डन को हाई स्कूल टीम से काट दिया गया था, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन प्रातः 6 बजे अभ्यास करते थे, अपनी कमजोरियों पर कार्य करते थे। परिणाम, वह सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बना।
आइए और विस्तार में। जॉर्डन कहते थे कि वह 300 खेल हारे, किंतु प्रत्येक बार उन्होंने अभ्यास किया, अपनी रक्षा सुधारी तथा शूटिंग कौशल पर कार्य किया। ग्रोथ माइंडसेट में वह सोचते थे, असफलता मुझे बेहतर बनाएगी। प्रिय मित्रों, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आप भी कभी असफलता से भयभीत होकर रुक गए हैं? मैंने किया था। महाविद्यालय में एक परीक्षा में असफल हुआ। सोचा, मैं अध्ययन में अच्छा नहीं हूं, किंतु पुस्तक पढ़कर मैंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। मैंने गलतियों का विश्लेषण किया, नई अध्ययन तकनीकें अपनाई, जैसे समूह अध्ययन तथा समय प्रबंधन, तथा अगले सेमेस्टर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कैरल कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट में असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। अर्थात असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, यह आपको विकसित होने का अवसर देती है। कितना शक्तिशाली विचार है ना? यदि आप इसे अपनाएं तो प्रत्येक असफलता आपकी शक्ति बनेगी। मैं तो कहता हूं, आज से ही प्रयास कीजिए। अगली बार कुछ गलत हो, स्वयं से कहिए, मैंने क्या सीखा, अगली बार कैसे बेहतर करूं। देखिए, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक और उदाहरण, पुस्तक में एल्फ्रेड बिनेत ने आईक्यू परीक्षण बनाया, किंतु वह फिक्स्ड नहीं मानता था। वह कहता था कि बुद्धिमत्ता विकसित होती है। उसने बच्चों को प्रशिक्षित किया, उनके आईक्यू बढ़ाए। सोचिए, यदि आईक्यू स्थिर होता तो विश्व कितना सीमित होता। किंतु ग्रोथ से सब संभव है। मैंने अपनी नौकरी में देखा, एक सहकर्मी सोचता था कि वह नेता नहीं बन सकता, किंतु ग्रोथ अपनाकर वह अब टीम का नेतृत्व कर रहा है। कितना अद्भुत! अब आइए और गहराई में, क्योंकि यह विषय इतना समृद्ध है कि घंटों चर्चा की जा सकती है। अब पुस्तक में कैरल यह भी बताती हैं कि माइंडसेट हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में, खेल कूद में पुस्तक में बिली बीन की कथा है, जो बेसबॉल खिलाड़ी था। सब कहते थे कि वह प्राकृतिक प्रतिभाशाली है, किंतु जैसे ही चीजें गलत हुईं, वह टूट गया। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट में वह सोचता था कि प्रतिभा से सब सरल होना चाहिए, परिश्रम की आवश्यकता नहीं। किंतु बाद में वह प्रबंधक बना तथा ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उसने टीम को ऐसा बनाया कि वह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे दैनिक अभ्यास, गलतियों से सीखना, तथा उन्होंने कम बजट में बड़ी सफलता प्राप्त की। आइए इसे और विस्तार देते हैं। बिली की पुस्तक मनीबॉल में भी यह बात है, किंतु कैरल इसे माइंडसेट से जोड़ती है। वह कहती हैं कि बिली ने देखा कि प्रतिभा स्थिर नहीं, विकसित होती है। एक और उदाहरण माइकल जॉर्डन का। जॉर्डन कहते थे, मैं 9000 से अधिक शॉट्स चूक चुका हूं, 300 खेल हारा हूं, किंतु प्रत्येक बार मैंने सीखा तथा आगे बढ़ा। यह ग्रोथ माइंडसेट है। जॉर्डन की कथा में वह हाई स्कूल से काट दिए गए, किंतु घर जाकर रोने की बजाय उन्होंने अभ्यास किया। प्रतिदिन प्रातः उठकर शूटिंग, ड्रिबलिंग, रक्षा, सब पर कार्य किया। परिणाम, एनबीए का राजा बना। अब सोचिए अपने जीवन में, क्या आप खेलकूद या किसी शौक में इसलिए रुक गए क्योंकि लगता था मैं प्राकृतिक रूप से नहीं हूं? मैंने किया था, क्रिकेट खेलता था, किंतु अच्छा नहीं खेल पाया तो छोड़ दिया। किंतु पुस्तक पढ़कर मैंने पुनः आरंभ किया, अभ्यास किया, कोच से सीखा, तथा अब मैं अपनी स्थानीय टीम में खेलता हूं। कैरल कहती हैं कि प्रतिभा प्राकृतिक नहीं होती, वह विकसित होती है। कितना प्रेरणादायक है। यदि आप भी कोई कौशल सीखना चाहते हैं तो परिश्रम से आरंभ कीजिए, गलतियों से भयभीत मत होइए। पुस्तक में और भी उदाहरण हैं, जैसे विल्मा रुडोल्फ, जो बीमार बच्ची थी, उसकी टांगें लकवाग्रस्त थीं। चिकित्सकों ने कहा कि वह कभी नहीं चलेगी, किंतु ग्रोथ माइंडसेट से उसने परिश्रम किया, शारीरिक चिकित्सा की, तथा ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते। देखिए, कोई भी कर सकता है। एक और कथा जैकी जॉयनर कर्सी की, जो अस्थमा से लड़कर विश्व की सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनी। वह कहती थी, मैंने सफलता को शत्रु माना क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट बनाती है। कितना गहन! अब अपने जीवन में प्रयास कीजिए। यदि आप व्यायामशाला जाना चाहते हैं किंतु सोचते हैं मैं फिट नहीं हूं, तो ग्रोथ अपनाइए। छोटे कदम उठाइए, प्रतिदिन 10 मिनट व्यायाम, तथा देखिए शरीर कैसे परिवर्तित होता है। मैंने किया तथा अब मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। पुस्तक इसी प्रकार प्रेरित करती है, प्रत्येक पृष्ठ पर।
आइए अब व्यवसाय की चर्चा करते हैं तथा इसे और अधिक विस्तृत बनाते हैं। पुस्तक में कैरल एनरॉन कंपनी का उदाहरण देती है। एनरॉन में सब प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करते थे, सोचते थे कि बुद्धिमान लोग ही सब कुछ हैं, किंतु फिक्स्ड माइंडसेट के कारण वे गलतियों को छिपाते थे, जोखिम नहीं लेते थे तथा अंत में कंपनी डूब गई। एनरॉन के सीईओ केनेथ ले तथा जेफरी स्किलिंग सोचते थे कि वे प्रतिभाशाली हैं, किंतु उन्होंने कंपनी को नष्ट कर दिया क्योंकि वे सीखते नहीं थे। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां जैसे जीई, जहां जैक वेल्च सीईओ थे, वह विकास पर ध्यान केंद्रित करते थे। वेल्च कहते थे, मैं विकास करने वाले व्यक्तियों को चुनता हूं जो सीखते हैं। वह कहते थे कि अहंकार कंपनी को डुबोता है तथा उन्होंने जीई को विश्व की शीर्ष कंपनी बनाया। पुस्तक में एल्बर्ट डनलैप की कथा भी है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला सीईओ था, स्वयं को सुपरस्टार मानता था, किंतु कंपनी को नष्ट कर दिया। डनलैप सनबीम कंपनी में आया, हजारों लोगों को निकाला, किंतु विकास नहीं किया तथा कंपनी असफल हो गई। अब अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आपका बॉस फिक्स्ड माइंडसेट वाला है? वह गलतियों पर चिल्लाता है या सीखने का अवसर देता है? मैंने एक नौकरी में ऐसा बॉस देखा जहां सब भयभीत थे, किंतु ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर मैंने स्वयं को विकसित किया, नए कौशल सीखे तथा अब बेहतर पद पर हूं। कारोल बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट में नेता टीम को विकसित करते हैं, गलतियों से सीखते हैं तथा दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं तो इसे अपनाइए, अपनी टीम को प्रक्रिया की प्रशंसा कीजिए, न कि मात्र प्रतिभा की। उदाहरण के रूप में पुस्तक में लू गर्सनर की कथा है, जो आईबीएम को बचाया। आईबीएम डूब रही थी, किंतु गर्सनर ने ग्रोथ संस्कृति बनाई जहां सब सीखते थे, टीम वर्क पर ध्यान केंद्रित किया तथा आईबीएम पुनः शीर्ष पर आ गई। आइए इसे और विस्तार में। गर्सनर ने पदानुक्रम कम किया, कर्मचारियों को मूल्य दिया तथा ग्राहक केंद्रितता बढ़ाई। परिणाम, कंपनी का मूल्य 8 गुना बढ़ा। एक और उदाहरण एन मुल्क ही की, जो जीरोक्स को बचाया। वह फिक्स्ड नहीं, ग्रोथ अपनाकर कंपनी को परिवर्तित किया। अब सोचिए, यदि आप भी अपने जीवन में ग्रोथ अपनाएं तो क्या नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूं, आज से आरंभ कीजिए। अगली बैठक में गलतियों पर चर्चा कीजिए तथा सीखिए। देखिए, परिणाम अद्भुत होंगे। पुस्तक में और भी है, जैसे कैसे कंपनियां प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करके असफल होती हैं, किंतु विकास पर ध्यान केंद्रित करके विजयी होती हैं। मैंने अपनी छोटी कंपनी में अपनाया, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया तथा अब विकास 30% बढ़ा है। कितना अद्भुत! यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो ग्रोथ माइंडसेट आपका सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब संबंधों की चर्चा तथा इसे और विस्तार देते हैं। पुस्तक में कैरल कहती हैं कि माइंडसेट संबंधों को भी प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति सोचते हैं कि पूर्ण संबंध प्राकृतिक होता है, कोई परिश्रम नहीं लगता। यदि समस्या आई तो वे साथी की स्थिर कमी मानते हैं तथा संबंध तोड़ देते हैं। किंतु ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति संबंध को विकसित करने का अवसर मानते हैं। वे समस्याओं का समाधान करते हैं, समझते हैं तथा क्षमा करते हैं। पुस्तक में एक अध्ययन का उदाहरण है, जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले अस्वीकृति पर प्रतिशोध सोचते थे, जबकि ग्रोथ वाले सीखते थे तथा आगे बढ़ते थे। आइए अध्ययन को विस्तार में। कैरल ने लोगों से पूछा कि अस्वीकृति के पश्चात क्या भावनाएं आईं? फिक्स्ड वाले कहते थे, मैं हारने वाला हूं, मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। किंतु ग्रोथ वाले कहते थे, मैंने क्या सीखा? अगली बार बेहतर संबंध कैसे बनाऊं? प्रिय मित्रों, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आपके संबंध में समस्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि आप सोचते हैं वह परिवर्तित नहीं हो सकता? मैंने अपनी वैवाहिक जीवन में देखा। पहले फिक्स्ड माइंडसेट में प्रत्येक विवाद में मैं साथी को दोषी ठहराता था। आप कभी समझते नहीं, किंतु पुस्तक पढ़कर मैंने ग्रोथ अपनाया। अब हम चर्चा करते हैं, हम क्या भूल कर रहे हैं, कैसे ठीक करें तथा संबंध मजबूत होता है। कैरल कहती हैं कि संबंध में भी परिश्रम लगता है, जैसे कोई कौशल। उदाहरण के रूप में पुस्तक में एक युगल की कथा है, जहां उन्होंने समस्याओं को चुनौती माना तथा विकसित किया। वे पहले विवाद करते थे, किंतु ग्रोथ से उन्होंने संवाद सुधारा तथा अब सुखी हैं।
अब सोचिए, यदि आप भी इसे अपनाएं तो कितने संबंध बच सकते हैं। मैं तो कहता हूं, अगली बार विवाद में दोषारोपण की बजाय समझिए तथा समाधान खोजिए। कितना शक्तिशाली है यह। पुस्तक में और भी है, जैसे शर्मीलापन का। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शर्मीले व्यक्ति निर्णय से भयभीत होते हैं, सोचते हैं मैं प्राकृतिक रूप से सामाजिक नहीं हूं, किंतु ग्रोथ वाले सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, अभ्यास करते हैं तथा सुधारते हैं। एक अध्ययन में ग्रोथ वाले शर्मीले व्यक्ति भी सामाजिक अंतरक्रियाओं में सफल हुए। देखिए, प्रत्येक समस्या का समाधान ग्रोथ में है। एक और उदाहरण, पुस्तक में उत्पीड़न की कथा। फिक्स्ड माइंडसेट में उत्पीड़क निर्णय करते हैं तथा पीड़ित प्रतिशोध सोचते हैं, किंतु ग्रोथ में वे क्षमा करते हैं तथा विकसित होते हैं। कितना आवश्यक है संबंधों के लिए। यदि आपका साथी आपको निर्णय करता है तो ग्रोथ से व्यवहार कीजिए। मैंने एक मित्र से कहा तथा उसका संबंध बच गया। कितना अद्भुत। अब संबंध में परिवर्तन पर। यदि आप फिक्स्ड में हैं तो ग्रोथ अपनाइए, समस्याओं को विकास अवसर मानिए। पुस्तक में एक युगल की कथा, जहां उन्होंने चिकित्सा ली तथा विकसित किया। देखिए, परिश्रम से संबंध मजबूत होते हैं। अब पालन पोषण तथा शिक्षण की चर्चा तथा इसे और अधिक विस्तृत बनाते हैं। कैरल कहती हैं कि बच्चे का माइंडसेट माता-पिता तथा शिक्षकों से आता है। यदि आप बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करें, आप कितने बुद्धिमान हैं, तो फिक्स माइंडसेट बनता है। बच्चा सोचता है कि सफलता प्रतिभा से है, परिश्रम से नहीं। किंतु यदि प्रक्रिया की प्रशंसा करें, आपने कितना परिश्रम किया, अच्छी योजना बनाई, तो ग्रोथ माइंडसेट बनता है। पुस्तक में अध्ययन है जहां बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने वाले बच्चे चुनौतियों से भागे, जबकि प्रक्रिया की प्रशंसा वाले आगे बढ़े। आइए अध्ययन को विस्तार में। कैरल ने बच्चों को पहेलियां दी तथा कुछ को आप बुद्धिमान हैं कहा, कुछ को आपने परिश्रम किया, फिर कठिन पहेली दी। बुद्धिमान वाले हार माने, जबकि परिश्रम वाले प्रयास करते रहे। प्रिय मित्रों, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आपके माता पिता ने आपको बुद्धिमान कहा तथा अब आप असफलता से भयभीत हैं? मैंने अपने बच्चे में देखा। पहले मैं कहता था आप प्रतिभाशाली हैं, किंतु पुस्तक पढ़कर अब मैं कहता हूं आपने अच्छा परिश्रम किया। अब क्या सीखा? परिणाम, वह अब चुनौतियां स्वीकार करता है। कैरल पुस्तक में मार्वा कॉलिंस की कथा देती है, जो निर्धन बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाती थीं, क्योंकि वह ग्रोथ पर विश्वास करती थीं। कॉलिंस कहती थीं, मैं बच्चों से प्रेम करती हूं तथा परिश्रम से उन्हें विकसित करती हूं। कितना प्रेरणादायक। यदि आप माता पिता हैं तो इसे अपनाइए। बच्चे की गलतियों पर निर्णय मत कीजिए, सिखाइए। पुस्तक में और भी है, जैसे असफलता के संदेश। यदि बच्चा असफल हो तो आप सक्षम हैं, अगली बार जीतेंगे कहना फिक्स्ड है, क्योंकि वह प्रतिभा पर केंद्रित है। बल्कि कहिए आपने परिश्रम नहीं किया, अब अधिक परिश्रम कीजिए। देखिए कितना अंतर। मैंने प्रयास किया तथा मेरे बच्चे अब असफलता से सीखते हैं। एक और उदाहरण, पुस्तक में रेफ एस्किथ की कथा, जो एलए के निर्धन बच्चों को क्लासिक साहित्य पढ़ाते हैं। वह कहते हैं, मैं बच्चों को बताता हूं कि परिश्रम से कुछ भी संभव है। उनके विद्यार्थी महाविद्यालय जाते हैं। अब शिक्षकों के लिए कैरल कहती हैं कि ग्रोथ शिक्षक उच्च मानक रखते हैं, किंतु सहायक तरीके से। इसके विपरीत फिक्स्ड शिक्षक निर्णय करते हैं। पुस्तक में डॉर्थी डीले की कथा, जो वायलिन शिक्षिका थीं, वह कहती थीं, प्रतिभा विकसित होती है, मैं विद्यार्थियों को विकसित करने में सहायता करती हूं। कितना अद्भुत। यदि आप शिक्षक हैं तो ग्रोथ अपनाइए। कक्षा में बच्चों को बताइए कि मस्तिष्क विकसित होता है। पुस्तक में कार्यशाला है जहां बच्चों ने ग्रोथ सीखा तथा परिश्रम किया। मैंने प्रयास किया, परिणाम आश्चर्यजनक। अब सोचिए सभी शिक्षक यह करें तो पीढ़ी परिवर्तित हो जाएगी। अब खेल कूद तथा कोचिंग पर और विस्तार में तथा इसे और अधिक लंबा। पुस्तक में बॉबी नाइट की कथा है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोच था। वह खिलाड़ियों को निर्णय करता था, क्रोधित होता था तथा टीम कभी-कभी टूट जाती थी। नाइट कहता था कि गलतियां नहीं होनी चाहिए तथा खिलाड़ियों को डांटता था। किंतु जॉन वुडन, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला था, उसने यूसीएलए को 10 चैंपियनशिप जितवाई। वुडन कहता था, पूर्ण प्रयास कीजिए, गलतियों से सीखिए,
वह खिलाड़ियों को समान व्यवहार करता था, सबको विकसित होने का अवसर देता था। पुस्तक में पैट समिट की कथा है, जो महिला बास्केटबॉल कोच थीं तथा सफलता को शत्रु मानती थी क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट बनाती है। समिट कहती थीं, सफलता के पश्चात अधिक परिश्रम कीजिए। प्रिय मित्रों, अपने जीवन में देखिए, क्या आप खेलकूद में इसीलिए हारते हैं क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट में हैं? मैंने व्यायामशाला जाना आरंभ किया। पहले सोचता था, मैं प्राकृतिक रूप से नहीं हूं, किंतु ग्रोथ अपनाकर अब मैं नियमित हूं तथा सुधार कर रहा हूं। कैरल कहती हैं कि चैंपियन ग्रोथ माइंडसेट से बनते हैं जो पूर्ण प्रयास देते हैं। कितना प्रेरणादायक! यदि आप कोच हैं, तो खिलाड़ियों को विकसित करने में सहायता कीजिए, न कि निर्णय कीजिए। पुस्तक में मिया हैम की कथा, जो सॉकर खिलाड़ी थीं तथा कहती थीं, मानसिक दृढ़ता सीखनी पड़ती है। देखिए, खेलकूद जीवन की भांति है, ग्रोथ से विजयी होते हैं। अब माइंडसेट परिवर्तन पर तथा इसे और अधिक विस्तार से, पुस्तक का अंतिम भाग यह है कि माइंडसेट परिवर्तित किया जा सकता है। कारोल कहती हैं कि परिवर्तन शल्य क्रिया जैसा नहीं, पुरानी मान्यताएं साथ रहती हैं, किंतु नई उन पर हावी हो जाती हैं। वह कार्यशालाएं बताती हैं जहां बच्चों को ग्रोथ सिखाया तथा वे परिवर्तित हुए। उदाहरण, जिमी नामक बच्चा जो सोचता था मैं मूर्ख हूं, किंतु कार्यशाला से वह परिश्रम करने लगा। पुस्तक में वयस्कों की कथाएं भी हैं, जैसे एक विद्यार्थी जो लेखन से भयभीत थी, किंतु ग्रोथ अपनाकर कक्षा में सम्मिलित हुई। प्रिय मित्रों, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आप फिक्स्ड में फंसे हैं? मैं था, किंतु पुस्तक पढ़कर मैंने जर्नलिंग आरंभ की। प्रतिदिन गलतियों से क्या सीखा, अब मैं विकसित हो रहा हूं। कैरोल कहती हैं कि मस्तिष्क मांसपेशी की भांति है, उपयोग कीजिए तो विकसित होता है। कितना शक्तिशाली! यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो छोटे कदम उठाइए। अगली बार असफलता हो, स्वयं से कहिए, यह सीखने का अवसर है। देखिए, धीरे धीरे माइंडसेट परिवर्तित होगा। पुस्तक में संज्ञानात्मक चिकित्सा का भी उल्लेख है, जो नकारात्मक विचारों को परिवर्तित करती है, किंतु ग्रोथ माइंडसेट और गहन है। एक और उदाहरण, पुस्तक में एक शिक्षक की कथा, जो फिक्स्ड थी किंतु कार्यशाला से ग्रोथ बनी तथा बच्चों को परिवर्तित किया। अब संबंधों में परिवर्तन, फिक्स्ड वाले प्रतिशोध सोचते हैं, किंतु ग्रोथ वाले क्षमा करते हैं। पुस्तक में उत्पीड़न पर भी, जहां ग्रोथ से पीड़ित प्रतिशोध नहीं सोचते। कितना आवश्यक! अब पुस्तक का अंतिम संदेश, कैरल कहती हैं कि माइंडसेट परिवर्तन एक यात्रा है। आप फिक्स्ड तथा ग्रोथ दोनों हैं, किंतु ट्रिगर पहचानिए। जब फिक्स्ड व्यक्तित्व आता है, उसे संभालिए। पुस्तक में कार्यशालाएं हैं जहां लोग परिवर्तित हुए। प्रिय मित्रों, यह पुस्तक पढ़िए तथा अपनाइए। यह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। मैंने परिवर्तित किया, आप भी कीजिए। आइए, आज से ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, परिश्रम कीजिए, गलतियों से सीखिए तथा विकसित होइए। आपका भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, इस लंबी चर्चा के लिए अब जाइए तथा लागू कीजिए।